हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं मालूम है, अगर आप थोड़े मोड़े तत्वों के नाम याद रखे हैं, आप कुछ 10 तक 20 तक तत्वों के नाम याद रखे हैं और कुछ कुछ बातें जानते हैं, पदार्थ वगैरह का नाम, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल शुरू से लेकर और 10 क्लास में जो जो आवश्यकता है आपको केमिस्ट्री में, वो सारा मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपका काम है, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें होगा उसको कुछ आपको लिखना है और ध्यान से सुनते चलना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप जरूर केमिस्ट्री में बहुत कुछ सीख चुके होंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो जरूर देखना है आपको। ठीक है, तो अगर वैसे बच्चे हैं तो जरूर देखें। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं, जो आपको कुछ कुछ मालूम है कि नहीं है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम लोग किस प्रकार छोटे से स्लाइड के थ्रू सब समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे आते हैं। लिखा हुआ है क्या चीज? पदार्थ। आपको दिख रहा होगा क्लियर? पदार्थ किसे कहते हैं? आप शुरू से, आप कक्षा 7 में होंगे, आप क्लास 8 में गए होंगे, 9 में गए होंगे, आपको बार बार ये वर्ड आया होगा, पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप अब तक रट भी चुके होंगे। ठीक है, कि जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसको पदार्थ कहते हैं। कोई लोग कहते हैं आसपास जो भी देख रहे हो सब के सब क्या होता है? पदार्थ होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि हम आसपास जो भी महसूस कर रहे हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा या देख रहे हैं जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, जैसे ये फोन है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ये कुछ जगह घेर रहा है, हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, हम भी तो क्या कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक जगह घेर रहे हैं, हमारा भी तो कुछ स्थान है। जैसे कि ये बोतल है, इसका भी तो कुछ ना कुछ स्थान है, ये भी तो कुछ जगह घेर रहा है, इसका भी तो कुछ द्रव्यमान है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। फिर आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक लेके चले गए, तो बाबू बेसिक से ही तो शुरू करना है, तभी तो आप अच्छे से समझ पाओगे सब कुछ। ठीक है, तो आप साथ चलना और समझते चलेंगे। तो यहाँ पर पानी का बूंद है, मतलब पानी है। लोहा, लोहा एक धातु का टुकड़ा होता है। ठीक है, नमक है। तो ये 3 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि पानी, हवा। हवा तो आप देखते नहीं है, लेकिन उस हवा में भी द्रव्यमान होता है। ठीक है, उस हवा में भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, आप देखते हैं फुलाते हैं जब आप क्या चीज, बलून को, बर्थडे वगैरह मनाने के लिए, तो बलून को जब आप ऊपर छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। यानी ग्रेविटी जो होती है उसको क्या करती है? नीचे की ओर खींच लेती है। तो अगर उसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता तो उसको नीचे नहीं खींच पाती। हालांकि इसमें और भी चीजें काम करती है, घनत्व वगैरह काम कर रहा होता है। वायु में जो गैसें हैं, उन गैसों से अगर हल्की गैसें आप ले लीजिएगा, हीलियम ये वगैरह ये सब का, तो क्या होगा? वो ऊपर की ओर उठेगा। बहुत सारा बैलून आप देखते होंगे अपने आप छोड़ते हैं तो ऊपर उड़ जाता है, वो अलग बातें हैं। ठीक है, तो पानी, हवा, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लोहा हो गया, नमक हो गया, कुछ भी देख रहे हैं हम, आप जिस मोबाइल से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल हो गया, मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ आसपास जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के सभी क्या है? पदार्थ है। तो क्या सबके बारे में पढ़ना है? क्या हम केमिस्ट्री में मोबाइल के बारे में भी पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, मतलब पदार्थ को बांट दिया गया है। ऐसे देखा जाए भौतिक के आधार पर, मतलब अगर उसको स्वरूप देखा जाए कि कैसा होता है, उसके आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, तो ठोस बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, द्रव और गैस ये सुनते आए हैं बचपन से कि ठोस, द्रव, गैस होता है। तो ये हो गया कि भौतिक स्वरूप के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में बांट दिए। हालांकि इसके अलावा तो और सुने होंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा के बारे में। तो ये 9 क्लास की बातें पूरी की पूरी है, हालांकि इसका जरूरत 10 में नहीं है। ठीक है, तो आप इतना बस याद रखिए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अगर देखा जाए वही 9 क्लास में, अब जब आगे चैप्टर में जाते हैं तो पढ़ना होता है कि क्या आपके आसपास जो पदार्थ है वो के सभी सभी शुद्ध हैं। तो उसके अंतर्गत में हमें पढ़ना होता है कि पदार्थ को 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। कुछ पदार्थ को, यानी हमारे आसपास कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को कहा गया है शुद्ध पदार्थ, और कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को कहा गया है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, मतलब अशुद्ध पदार्थ जो होता है अनेक शुद्ध पदार्थ का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी अशुद्ध पदार्थ को आप और क्या कह सकते हैं? मिश्रण कह सकते हैं। तो चलिए यहां देखते चलते हैं क्या लिखा हुआ है।
पदार्थ के प्रकार। आप देख पा रहे हैं बाबू, पदार्थ के प्रकार, यानी हमारे आसपास कितने प्रकार के पदार्थ हैं? 2 तरह के। या तो वो पदार्थ शुद्ध होगा यानी प्योर होगा, या तो पदार्थ वो क्या होगा? अशुद्ध होगा यानी मिश्रण होगा। ठीक है, या तो वो पदार्थ शुद्ध होगा या तो वो पदार्थ क्या होगा? अशुद्ध होगा। और शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहेंगे बाबू? मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो आप सुने हैं कि एकदम प्योर, एकदम शुद्ध दूध जो है, शुद्ध घी है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर दूध, घी ये सब शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन पदार्थ शुद्ध है और कौन पदार्थ जो है अशुद्ध है? रासायनिक तरीके से अगर किसी पदार्थ के अंदर एक ही तरह के कण पाए जाएं, कण का मतलब समझ जाना आप, छोटे छोटे गोले जैसा। ठीक है, ये कण, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, इनको परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। देखिए जरा ध्यान से, इस प्रकार के परमाणु की संरचना होती है, ये परमाणु की संरचना होती है बाबू। ठीक है, तो इस प्रकार परमाणु छोटे, ये परमाणु भले आपको यहां पर मैं पैनल पे बड़ा दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा है, इन रियल आप कोई भी वस्तु को देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फोन, तो ये छोटे छोटे कण से बने होंगे, तो ये इसके परमाणु आपको नजर नहीं आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है ना, कि हम केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे होते हैं ना, उसे हम क्लियर देख नहीं पाते हैं। परमाणु तो हमको नजर आता नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजर आता नहीं है। अगर नजर आता तो समझना थोड़ा सा आसान होता। फिर भी आप बने रहिए ना, हम समझाएंगे, है कि नहीं? तो हमने क्या बोला कि हमारे आसपास चाहे वो शुद्ध पदार्थ हो चाहे वो मिश्रण हो, सभी को अगर आप छोटा, जैसे अगर आप एक लोहा का टुकड़ा भी ले लेंगे, जरा ध्यान दीजिए, जैसे आप एक पानी का बूंद है, लोहा का टुकड़ा है, या नमक है, या क्या कागज भी ले लेंगे, एकदम छोटा 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 आप करते जाएं उसको। ठीक है, तो अगर आप छोटा छोटा करते जाइएगा तो सबसे लास्ट आप छोटा कर भी देंगे ना, उसको भी अगर बहुत ज्यादा छोटा किया जाए, मान के चलिए 10,000 टुकड़ा और अगर कर दिया जाए, 1,00,000 टुकड़ा और कर दिया जाए, तो साइज कहा जाता है परमाणु का। यानी परमाणु का जो त्रिज्या का आकार माना जाता है वो लगभग नैनोमीटर के आसपास में होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर होता है, बहुत छोटा। मतलब 1 मीटर को आप 10 के घात 9 में अगर तोड़ दें, 10 के घात 9 समझते हैं, यानी 1 पर 9 को जीरो लगा हुआ रहेगा। 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो आ जाता है, तो आप सोचिए और ज्यादा जीरो, 8 9 जीरो, उतना हिस्सा करेंगे एक छोटे से एकदम टुकड़े का, तब आपको परमाणु का आकार मिलेगा। मतलब हमारा कहना यह हुआ कि परमाणु इतना छोटा होता है ना, बहुत छोटा आकार का होता है, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल आंख से तो देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसा समझ के चलना कि अत्यंत छोटा होता है। और छोटा कैसा मान के चलो? फिलहाल के लिए गोल गेंद की तरह मान के चलो। ठीक है, कि गोलाकार ऐसे गोल जैसा कुछ होता है। और आप इधर मैं दिखा रहा हूं ना, आप इधर देखो कि परमाणु कुछ इस प्रकार से, परमाणु की संरचना आप ध्यान रखना। अब इस परमाणु की संरचना में ध्यान दो, कैसा है? तो इस संरचना में तुम्हें ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या गोलाकार गोलाकार कक्षा मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर काटता है, वैसे कुछ नहीं। तो ये जो चक्कर काट रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अलग 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 ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। और ये छोटा सा हिस्सा आप देख पा रहे हो, इस छोटा सा हिस्सा में आपको लाल ब्लू कलर के छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे गोले नजर आ रहे हैं। तो ये 3 कण हैं, जो हरे वाले कण आपको नजर आ रहे हैं। मतलब इस डायग्राम में समझाने के लिए हरा बना दिया गया, जरूरी नहीं कि हरा हो। तो इलेक्ट्रॉन कहा गया है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव, यानी ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो ऋण आवेशित होता है, वही नकारात्मक या ऋणात्मक आप बोल सकते हैं। और प्रोटॉन जो होता है उस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज तो होता नहीं है। और आप ये बात सुनते आ रहे होंगे, मैं इस पे आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि आप समझना, जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही संख्या में प्रोटॉन होगा, यानी जितना माइनस उतना प्लस। तो बाहर से हमें परमाणु जो होता है वो नजर आता है उदासीन। ध्यान रहे, ये परमाणु क्या है? जो भी पदार्थ, जैसे आप ये पदार्थ देख रहे हैं ना, इस पदार्थ का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, एकदम टुकड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, सबसे जो छोटा हिस्सा होगा उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। ठीक है,
तो ये जो सबसे छोटा अंश होता है हम उसके बारे में भी समझ रहे हैं। हालांकि इस छोटे अंश के अंदर भी हमें तीन चीजें नजर आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुरुआती में ऐसा माना जाता था कि परमाणु को और अलग हिस्सा में नहीं किया जा सकता और उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, बट इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने। और आप हायर और पढ़ेंगे आप साइंस तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं और उन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स 6 तरह के होते हैं, उनमें से एक दो तरह के क्वार्क्स के बारे में जानकारी है जिसे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कहा जाता है। हालांकि ये आपके विषय से वैसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप छोटे कण क्या मान के चलना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब तक कि क्वार्क वगैरह का चर्चा नहीं किया गया हो, ठीक है। तो और वैसे पहले क्या माना जाता था, परमाणु। क्या माना जाता बाबू, परमाणु माना जाता। मतलब एकदम ध्यान से सुनना, कोई भी पदार्थ होगा, सबसे छोटा टुकड़ा कहेंगे, सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा जो कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको वैज्ञानिक ने नाम दिया, शुरू में परमाणु नाम दिया, और बोला परमाणु को और ज्यादा खंडित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय पर परमाणु को और खंडित करके ये तीन चीज मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी और आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी जो है वो क्वार्क्स का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, क्वार्क्स का। तो वो जरूरी आपके लिए नहीं है, इसलिए मैं उस पर आपको नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है। आप 12th क्लास की किताबों में आप देखेंगे इसके बारे में चर्चा रहेगा, ठीक है। तो देखो परमाणु संख्या क्या होता है, आप याद किए हैं ना तत्वों की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ऐसे याद किए ना, सबके संकेत याद किए होंगे। तो जो परमाणु संख्या है वो वास्तव में पता क्या है, परमाणु के भीतर जितने प्लस है ना वो उसी को क्या मान दिया गया, परमाणु संख्या। और आप ये जानिए कि परमाणु के अंदर जितने प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। यानी आप बताओ सोडियम का आपने परमाणु संख्या कितना याद किया है, 11। कितना याद किया है, 11। उसी प्रकार से आपने कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना याद किया होगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। कितना याद किया है, 20। यानी जो आप 20 बोल रहे हैं या 11 बोल रहे हैं, आप सोडियम का छोटा हिस्सा जब होगा ना, तो बहुत छोटे हिस्से में जब आप जाओगे तो उसका परमाणु जो मिलेगा, उसके परमाणु के भीतर आपको 20 गो प्लस अति सोडियम रहेगा, तो 11 गो प्लस वाला और 11 गो माइनस वाला आपको नजर आएगा। समझ रहे हो बात को। और अगर कैल्शियम होगा तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 प्लस होगा और 20 कितना होगा, माइनस होगा। तो कोई भी परमाणु बाहर से जितना प्लस है उतना माइनस है, तो बाहर से वो न्यूट्रल नजर आता है, उदासीन नजर आता है। समझ रहे हो बात को। तो परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बोलो या न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो, और उसी को क्या बोल दिया गया, परमाणु संख्या। तो आप अभी तक जिन तत्वों के परमाणु संख्या याद किए थे वो आपको समझ में आ गया कि वो परमाणु संख्या कहां से था बाबू, वो परमाणु संख्या कहां से था, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी तत्व के परमाणु में जो होगा वो क्या होगा, परमाणुओं की जो उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा अब आगे आ जाते हो द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही हल्के कण होते हैं इन सब की तुलना में, बहुत हल्के। लगभग अगर इसका द्रव्यमान 1 है तो इसका द्रव्यमान 1/1800 टुकड़ा कर दो, 1837 ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत छोटे की इसको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन्हीं दोनों के द्रव्यमान को मिलाकर क्या मान दिया गया, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या, सब में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी में प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी, किसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अधिक भी हो सकती है, न्यूट्रॉन किसी में बढ़ भी सकता है, ठीक है, और किसी में न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन की जो परमाणु होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं और क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां आ जाओ। तो फिर हम लोग कहां थे, शुद्ध पदार्थ में। हम लोग कहां थे बाबू, कि शुद्ध पदार्थ जो होता है और क्या होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इसके बारे में समझना था। तो फिर से एक बार देखना कि पदार्थ आसपास जो देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, पदार्थ है। क्लियर, आसपास जो भी देख रहे हो सब के सब क्या है, पदार्थ है।
अभी तक मैं लिखा कुछ नहीं हूं, लिखूंगा तो और अच्छे से आप समझना। तो हम यहाँ पर पदार्थों को बांट दिए। इसमें मैं ये भी बोला कि दूध जो होता है और जो घी होता है, ये सब वैज्ञानिक तरीके से, रासायनिक तरीके से शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। तो हमने ये भी तुमको मुसीबत में डाला कि फिर आखिर शुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो शुद्ध पदार्थ में एक खास व्यवस्था तुमको नजर आएगा, ठीक है, उसके पैटर्न में, उसके संरचना में। तो वैसे पदार्थ जिनकी संरचनाएं क्या होती है, निश्चित होती है। यहाँ पे जो थोड़ा लिखा हुआ जो है ना, वो मिस्टेक लिखा हुआ है। जो शुद्ध पदार्थ होती है उनकी संरचना क्या होती है, निश्चित होती है। निश्चित होती है मतलब जितना भी पदार्थ है वो सबसे छोटे कण से बना है, ठीक है। और छोटे कण को हमने क्या बोल दिया, परमाणु। क्या बोल दिया, परमाणु बोल दिया। तो अगर किसी पदार्थ के अंदर, अगर किसी पदार्थ के अंदर एक ही प्रकार के कण पाए जाएं, हालांकि परमाणु जो होता है, सुनना ध्यान से बाबू, अगर आपको कई बार मेरी बातें थोड़ा तेज लगे तो थोड़ा पीछे करके या स्लो करके सुनना, ठीक है, तो क्लियर नजर आएगा, आपको क्लियर सुनाई देगा, समझ में भी आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे छोटे कण को क्या बोला गया, क्या बोला गया, परमाणु बोला गया, ठीक है। अब ये छोटे कण को जब परमाणु बोला गया, तो ये जो परमाणु होते हैं ना किसी भी पदार्थ के अंदर, वो स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र मतलब समझते हो, अकेले अकेले नहीं रह सकते हैं। तो वो अपने परमाणु के साथ मिल गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपने याद किया होगा कि ऑक्सीजन जो है उसकी परमाणु संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8। हाइड्रोजन तो सुना होगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो जब हाइड्रोजन को 10वीं क्लास में जब भी रिएक्शन लिखोगे तो उसमें H2 लिखा जाएगा। H लिखाएगा और क्या लिखा जाएगा, 2, ठीक है। ऑक्सीजन O2 लिखा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन जो है ना बाबू वो गैस है, और ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है, गैस है। तो ऐसे बहुत सारे गैसीय अवस्था वाले पदार्थ के परमाणु जो हैं हमारे आसपास। तो ये जो गैसीय अवस्था वाले पदार्थ के जो परमाणु हैं, वो परमाणु स्वतंत्र अकेले अकेले आपको नहीं, तो ये दो दो परमाणु साथ साथ में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक साथ आपको मिलेंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, O2। ये परमाणु कैसे आपको साथ में मिलेंगे जरा ध्यान देना, ठीक है। ये देखो यहां दिख रहा है आपको ऑक्सीजन के परमाणु। तो यहाँ पर परमाणु को गोल जैसा संरचना से दिखाया गया है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक साथ में है। और ये मैग्नीशियम का धातु का टुकड़ा है, तो मैग्नीशियम के धातु के टुकड़ा को यहाँ पर ला दिया गया है, ठीक है। अभी मैं और आपको यहाँ दिखाने का कोशिश करता हूं। ये देखो, आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो है 2-2 गोला साथ साथ में है, और क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। क्योंकि जो भी शुद्ध पदार्थ वैसे को बोला जाता है जिसके अंदर एक ही प्रकार के क्या होते हैं, कण। तो कण का मतलब आप क्या समझोगे, परमाणु। तो जरा समझना, सिर्फ कण का मतलब परमाणु नहीं होता, कण का मतलब परमाणु के साथ साथ अणु भी होता है। फिर लगेगा कि ये अणु क्या होता है, तो अणु जो दिख रहा है वो भी है बगल में। मतलब जब परमाणु, एक परमाणु अकेले रहेगा, एक होके बोलेंगे तो परमाणु बोलेंगे। लेकिन परमाणु जब किसी के साथ में आ जाएगा, चाहे वो अपने परमाणु के साथ रहे, जैसे देखो 2 परमाणु है, 2 परमाणु है, 2 परमाणु है, 2 परमाणु है, तो इन दोनों को एक साथ बोलना रहेगा ना, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का अणु। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन के अणु। तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु है, 2। साथ साथ बोलना, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो ये 2-2 आपको परमाणु नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहां ध्यान देना, यहां आपको नजर आ रहा है लाल वाला जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु है, और जो ये आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन के परमाणु है। मुझे कैसे पता, देखो क्या लिखा हुआ है, जल। जल का सूत्र क्या होता है, आप रट गए होंगे कभी, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। मतलब H मतलब हाइड्रोजन, कितनी संख्या में, 2, और ऑक्सीजन कितनी संख्या में, 1। तो जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु
ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिल जाता है तो ये क्या बना लिया, H2O, 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 H2O। तो ये बन गया। अब इसको हाइड्रोजन का परमाणु नहीं बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन का परमाणु नहीं बोलेंगे, इसको एक साथ कहेंगे जल का अणु। क्या बोलेंगे, जल का अणु। लेकिन इसको अकेले बोलना हो तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन के परमाणु, दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु। लेकिन एक साथ ही इसको हम कहेंगे कण, तो इस कण को क्या कहेंगे, जल का अणु। इस कण को क्या कहेंगे, जल का अणु। इस कण को क्या कहेंगे, जल का अणु। तो ये जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये सभी के सभी क्या है, जल के अणु हैं। और यहाँ ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु। अब जरा ध्यान देना, यहां बोल सकते हैं ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। यहां है मतलब हम कहना चाह रहे हैं, यहां हम ऑक्सीजन के अणु कहेंगे तो दोनों एक बार आ जाएगा, लेकिन अगर कहेंगे ऑक्सीजन के परमाणु तो एक गो आएगा। मतलब यहां हम अणु और परमाणु दोनों कह सकते हैं, अणु और परमाणु क्या दोनों कह सकते हैं। तो जरा समझना, शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। तो अगर एक ही प्रकार के कण होते हैं और अगर वो कण अणु है, वो कण क्या है, अणु है, और उस अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु जैसे यहां पर है, तो हर जगह थोड़ा जगह, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आप जानते हो, CO2। मतलब C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन और 2 मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो। यानी कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन का परमाणु है और ऑक्सीजन का दो परमाणु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कहेंगे। तो अगर ऐसा शुद्ध पदार्थ रहे जिसके अंदर एक ही प्रकार का कण और वो कण इस तरह का हो जिसके अंदर एगो तत्व का परमाणु नहीं हो, एक से ज्यादा तत्व का परमाणु हो, लेकिन देखो सब एक जैसा है कि नहीं है, एक निश्चित पैटर्न है कि नहीं है, दो पे एक, 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 यानी H2O, 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 H2O। तो इस प्रकार अगर नजर आएगा तो ये हो गया एक ही प्रकार के कण, और ये कण क्या हो गया, अणु। और इस अणु के अंदर दो अलग अलग परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। तो ये जो है ये बन जाएगा यौगिक। ठीक है। और अगर देखो है भले दो दो साथ में है, भले दोनों साथ साथ में है, लेकिन ये दोनों परमाणु सेम है ना, ये दोनों परमाणु सेम है ना। यानी यहां ऑक्सीजन के परमाणु अपने ही ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिला हुआ है, ऑक्सीजन के परमाणु अपने ही ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिला हुआ है। तो ये ऑक्सीजन ही नाम रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं हो रहा है, खाली O2। तो जब O2 बोलोगे मतलब ऑक्सीजन का अणु, और जब खाली O के बारे में बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु। तो अगर देखो ई भी परमाणु एक जैसा, तो एक ही तरह का परमाणु इसके अंदर है ना, तो जिसके अंदर एक ही प्रकार का परमाणु होगा उसको कहेंगे तत्व। और यौगिक क्या होगा, जब दो तत्व जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो जब दो तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में, देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, तो एक फिक्स रेशियो हो गया 2:1। निश्चित अनुपात में मिलकर जब अणु बनाते हैं तो ये होता है यौगिक का अणु। किसका अणु होता है, यौगिक का अणु। तो तत्व तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। मतलब तत्व तत्व मिलता है तो क्या मिलता है, तत्व का परमाणु निश्चित अनुपात में मिलता है तो क्या बनता है, यौगिक। और अगर एक ही तत्व का परमाणु अपने ही परमाणु के साथ मिला हुआ है तब यौगिक नहीं कहेगा, हम O2 को यौगिक नहीं कहेंगे, हम H2 मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने साथे में है, तो H2 जो है वो अणु तो है लेकिन यौगिक का अणु नहीं है। अगर मैं बोलूं Cl2, तो Cl मैंने कौन होता है बउआ, क्लोरीन। Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन। और Cl2 मतलब क्लोरीन के दो परमाणु साथे में है, तो क्लोरीन के अणु तो हो गया लेकिन यौगिक नहीं होगा। यौगिक होने के लिए तो अलग अलग तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू, अलग अलग तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में होना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है।
क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण होते हैं, जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण होते हैं। और ये कण क्या हो सकता है? ये कण परमाणु हो सकता है, ये कण अणु हो सकता है। जरा ध्यान देना, अगर ई परमाणु एक जैसा है, मेरा कहने का मतलब जो है ना, वो अगर आप क्लियर समझ जाओगे ना तो आपको फिर बहुत आसान होगा। देखो, ये जब दोनों साथ में लेंगे तो क्या बोलेंगे? अणु अणु अणु। लेकिन अकेले अकेले लेंगे तो क्या बोलेंगे? परमाणु। तो अगर अकेले अकेले गिनोगे तो एक ही प्रकार का परमाणु है, तो तत्व। लेकिन अगर अकेले अकेले गिनोगे तो क्या एक ही प्रकार के परमाणु है? नहीं। तो यहाँ एक ही प्रकार के परमाणु बोलना सही नहीं होगा, यहाँ क्या बोलेंगे? एक ही प्रकार के अणु। हालांकि यहाँ भी कह सकते हैं एक ही प्रकार के अणु, अणु अणु। लेकिन अगर अणु को और अति करें और परमाणु ही हो रहा है तो दोनों में क्या अंतर? कि तत्व जो होता है उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और यौगिक जो होता है उसके अंदर एक ही प्रकार के अणु होते हैं। और आपके पास एक होगा आवर्त सारणी जिसमें 118 तत्व दिया हुआ होगा। ठीक है, 118 तत्व टोटल दिया हुआ होगा। मैं दिखाता हूं उसको आपको, देखो ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है, ये पूरा तत्व है। तो शुद्ध पदार्थ दो तरीके से बांट दिया गया। जिसके अंदर एक ही तरह का परमाणु था, भले वो परमाणु दो दो को साथ में रहे, या भले वो परमाणु चार चार को साथ में रहे। अगर दो दो को साथ में है तो द्विपरमाणुक, अगर अकेले अकेले है तो एक परमाणुक, तीन तीन को साथ में है तो त्रिपरमाणुक, चार चार को साथ में है तो चतुष्परमाणुक, आठ आठ को साथ में तो अष्ट परमाणुक, नहीं तो एक साथ बोल दो बहुपरमाणुक। जैसे सल्फर S8 होता है, अष्ट परमाणुक होता है। फास्फोरस P4 होता है, चतुष्परमाणुक होता है। तो ये जितने भी तत्व है ना, इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो दो दो परमाणु साथ में रहता है। लेकिन भले दो दो परमाणु साथ में रहता है बउआ, लेकिन दोनों परमाणु तो उसी का ना हुआ, तो एक ही प्रकार का ना परमाणु हुआ, दोनों परमाणु एक ही प्रकार का हुआ। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये 118 को तत्व है, और ये 118 तत्व है, तो तत्व के अंदर एक ही प्रकार का क्या होगा? परमाणु होगा। हालांकि अभी समस्थानिक वगैरह भी है, तो समस्थानिक वैसा होता है जैसे परमाणु अलग हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये जितना आपको दिख रहा है ना 118 तत्व, तो इसके अंदर क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। भले वो परमाणु दो दो को साथ में रहे, अभी हम दिखाए थे ना, भले वो परमाणु जो है दो दो को साथ में रहे, या भले वो परमाणु क्या रहे? अकेले अकेले रहे। जैसे ये है तो एक ही प्रकार का परमाणु है, भले दो दो को साथ में है तो एक ही प्रकार का परमाणु। तो तत्व जो जितना भी आपको 118 को भी दिखाए, उस सब के सब तत्व है, और उस सब के अंदर एक ही प्रकार का परमाणु। अगर हम बोलेंगे आयरन, तो आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी उसके अंदर 26 गो इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, उसके अंदर 26 गो प्रोटॉन होगा, मतलब 26 गो प्लस वाला और 26 गो माइनस वाला होगा। ठीक है, और क्योंकि आयरन एक तत्व है, तो तत्व के अंदर एक ही प्रकार का परमाणु होगा, यानी लोहे के अंदर जो होगा वो एक ही तरह का परमाणु मौजूद होगा। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे जल, तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। H2O2 आप बोलिएगा तो सूत्र जल का नहीं होगा, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर आप बोल देंगे H2O4 बोल देंगे तो ये जल नहीं हो जाएगा, जल का सूत्र फिक्स है। तो अगर कोई भी, अगर आप फॉर्मूला वगैरह देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो यौगिक है, तभी तो उसका सूत्र बना हुआ है। ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि परमाणु जो है, अलग अलग तत्व का परमाणु निश्चित अनुपात में मिल जाता है ना बाबू, तो क्या बना लेता है? यौगिक। और ये अलग अलग परमाणु मिला तो ये हुआ यौगिक का अणु, और सेम सेम परमाणु है तो ये हुआ तत्व का अणु। ठीक है, तो अणु क्या होता है? परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है बाबू? अणु बनता है। तो शुद्ध पदार्थ में आपको यौगिक के अणु दिखाई पड़ेंगे, या तत्व के अणु परमाणु दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मिला जुला कर अगर देखोगे तो क्या होगा? एक ही प्रकार के कण आपको दिखाई पड़ेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे बाबू? शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। तो फिर ये समझ में नहीं आता कि अशुद्ध पदार्थ कैसा होता होगा। तो अब जरा ध्यान दो, अशुद्ध पदार्थ कैसा होता होगा। अभी ये थोड़ा सा दिखा देते हैं अशुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं, इधर आ जाओ, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो देखो दोनों में अंतर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं।
शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, जो संरचना होगा पूरा आप देखें ना एक जैसा था, लेकिन मिश्रण के अंदर एक जैसा नहीं होगा, किसी भी अनुपात में मिला हुआ रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण। ठीक है, एक ही प्रकार के कण यहां पर था, देख रहे थे, भले वहां दो अलग अलग परमाणु था, हाइड्रोजन का परमाणु था, ऑक्सीजन का परमाणु था, इसके पहले जो नहीं दिखाए उसके अंदर, ठीक है, आप पीछे करके देख लेना, लेकिन अगर देखा जाए उस एकागो अणु को पकड़ोगे तो एक ही तरह का सब था ना, तो एक ही प्रकार का कण होता है, और यहाँ एक से अधिक प्रकार के कण मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका अनुपात जो होता है या गुण होता है वो निश्चित होता है, ये सब अलग अलग अंतर है, इसे आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, जल, नमक, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का होता है Na और Cl से हो गया क्लोराइड, तो एक सोडियम के परमाणु एक क्लोरीन के परमाणु के साथ मतलब अनुपात कैसा है, निश्चित है। तो जिस किसी का भी अगर आप सूत्र जानते हो सूत्र है तो वो क्या है, यौगिक है, मतलब वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या बोले थे, O2, O2 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के दो दो परमाणु साथ साथ में होते हैं। अब जैसे हवा, तो हवा अनेक गैसों का मिश्रण है, हवा में ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, यानी O2 भी होगा, N2 भी होगा, N2 की बोल रहे हैं, यानी नाइट्रोजन के दो दो परमाणु साथ में होते हैं। नमक का घोल, तो नमक तो हो गया NaCl, और पानी जो हो गया H2O, दोनों को मिला दिया गया, और नमक का घोल बनाओगे तो कोई नमक ज्यादा भी डाल सकता है, 2 चम्मच 4 चम्मच, कोई पानी ज्यादा ले सकता है, तो निश्चित अनुपात यहाँ पर नहीं है दोनों चीजों का, जरूरी नहीं है कि दोनों का निश्चित अनुपात हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये सब मिश्रण होंगे। ठीक है बाबू, तो ध्यान, आप इतना क्लियर हो गया कि कौन शुद्ध पदार्थ होता है और कौन अशुद्ध पदार्थ होता है, इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दो कुछ शुद्ध पदार्थ में, आप देखो यहाँ पर उदाहरण, जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, सोना, क्या लिखा हुआ है, सोना, अभी सोना बहुत महंगा चल रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, Au, यानी सोना का जो संकेत होता है Au होता है। ठीक है, सोना का संकेत क्या होता है बाबू, Au होता है, यानी सोना जो है एक तत्व है और इसके अंदर सारा परमाणु एक जैसा होगा। अगला आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है, उसी आवर्त सारणी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी उस आवर्त सारणी में मिल रहा है वो सारे के सारे क्या है, तत्व है, लेकिन इसके जो परमाणु होते हैं वो दो दो परमाणु एक एक साथ में रहते हैं, तो ये जो अणु बना O2। ठीक है, जितने भी धातु होंगे ना उसको जब भी रिएक्शन लिखना ना तो अकेले लिखना, सोडियम तो Na। ठीक है, अब यहाँ जल है, तो जल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों के परमाणु है, लेकिन अभी हम आपको संरचना दिखा दिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु मिल मिल के क्या बना लिया, एक जल का संरचना बना लिया, तो निश्चित अनुपात है, तो ये जल है, ये भी अणु है, लेकिन ये किसका अणु है, यौगिक का अणु है। यहाँ NaCl, Na का मतलब होता है बाबू सोडियम और Cl का मतलब क्लोरीन, और क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है, तो सोडियम, अब जरा ध्यान देना, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, 11, मतलब उसके अंदर मैंने अभी क्या बताया, अगर परमाणु संख्या 11 है यानी उसके अंदर कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 11 गो, और कितना होगा प्रोटॉन, 11 गो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, हालांकि इसके पीछे चर्चा करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे ये सूत्र कैसे बनता है ना, उसके पीछे चर्चा करेंगे, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो मैं बता चुका हूं कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो निश्चित संख्या में है। ठीक है, आगे ध्यान दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, कार्बन के परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ये निश्चित इस प्रकार से फिक्स बन गया कि ऐसा ही होगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार के यौगिक के अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हुए हैं, तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो CO2 ही लिखाएगा, CO3 CO4 तो नहीं लिखाएगा, यानी दोनों पर का तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या हो गया, फिक्स हो गया। देखो ये कार्बन का परमाणु मान लो और ये किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु, तो इस प्रकार से हो गया। अगर हम बात करें तांबा का, तो तांबा है, तांबा के अंदर जो परमाणु होगा, क्योंकि तांबा एक तत्व में आता है, तो तत्व के अंदर एक ही प्रकार का परमाणु होगा, तो इसके अंदर एक ही तरह का परमाणु होगा, आप कैसे समझना, गोल 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 एक ही तरह का परमाणु इसके अंदर होगा। लोहा की बात करें तो लोहा भी क्या है, तत्व है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक ही तरह का परमाणु होगा। तो मिला जुला कर आपको यही मेन समझना था बाबू कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अगर आप शुद्ध पदार्थ को समझ गए तो शुद्ध पदार्थ दो तरह से हो सकता है बाबू, एक हो सकता है तत्व और दूसरा क्या हो सकता है, यौगिक। और अगर तत्व यौगिक को आप समझ गए
तो यही है क्लास 10 का आधार, क्योंकि क्लास 10 में आपको मिश्रण के बारे में नहीं पढ़ना है, क्लास 10 में सारा का सारा रिएक्शन पढ़ना है। और जब भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो शुद्ध पदार्थों का ही आप रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जरा एक बार वापस से पुनः रिवीजन मार लो। हमने क्या बताया, पदार्थ, आसपास जो भी देख रहे हो सबको क्या कहते हैं बाबू, पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब उन पदार्थों को एकदम सबसे सरल कर दिया जाए, सबसे छोटा कर दिया जाए, तो छोटा कण जो होगा, जो हमें नॉर्मल आंख से दिख ही नहीं सकता, इतना छोटा होता है, लेकिन उसको बोला गया अत्यंत सूक्ष्म कण, छोटे कण, और बोला गया परमाणु। तो जिन पदार्थ के अंदर जो कण है वो एक ही प्रकार का कण का व्यवस्था था, उसको बोल दिया गया शुद्ध पदार्थ। जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण का व्यवस्था नहीं था, उसको क्या बोल दिया गया, अशुद्ध पदार्थ। अब हुआ क्या कि शुद्ध पदार्थ को दो तरीके से बांट दिया गया। अगर एक ही प्रकार का परमाणु खली है, भले वो परमाणु दो को साथ में रहे या चार को साथ में रहे, उसको बोल दिया गया तत्व। यानी ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें क्या बोल दिया गया, तत्व। और यौगिक के अंदर ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, और रासायनिक संयोग जब भी होता है तो अनुपात क्या होता है, निश्चित, और वो मिल गया तो वहां पर जो बना एक ही प्रकार के, जैसे अभी हम आपको दिखाए थे जल में, वीडियो आप पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हैं, से बने होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ जल H2O, देखिए आ गया, नमक NaCl, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो यही मेन समझना है आपको, और अगर आप इसको समझ गए तो आगे की कहानी बहुत क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो मैं अगर आपको ये बातें समझ आ पाया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और मैं इसके आगे आपको अब इससे रिलेटेड यौगिक और तत्व से रिलेटेड आगे और कहानी लेके चलूंगा। हालांकि इसका दूसरा पार्ट क्या है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण। मिश्रण, समांगी, विसमांगी, वो सब 10 क्लास में जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा उधर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि उसमें एक ही प्रकार के कण नहीं होंगे, जो व्यवस्था दिख रहा था उस तरह का नहीं, मिला जुला व्यवस्था होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। तो यही दोनों को आगे लेकर चलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये चीजों को आप जरूर एक बार पॉइंट आउट करना, और वीडियो को रोककर अगर आपको नोट करना हो तो कुछ कुछ नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ वापस से पुनः रिवीजन करके अगली क्लास में जरा अगली बार वीडियो देखना, मैं आगे इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।